अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। आज के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि हर दिन इतिहास के झरोकों से अतीत का सफर करते हुए आज हम साल के 199 दिन पर आ पहुंचे हैं। अब इस साल के 166 दिन मात्र बाकी हैं। 18 जुलाई का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। 3 जून सन 1947 को प्रस्तुत की गई माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। इसे 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक का स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्धारण के लिए था और इसी में भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई। इसी के तहत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग की गठन करने की बात कही गई थी और इसी के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रावधान किया गया था। देश दुनिया के इतिहास में 18 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं की बात करें तो हम आपको बताते हैं कि कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। 18 जुलाई सन 1290 में इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने यहूदियों के निष्कासन का आदेश दिया। 18 जुलाई सन 1630 में स्पेन के सैनिकों ने इटली के मंतुआ प्रांत पर कब्जा किया। 18 जुलाई सन 1743 में साप्ताहिक अखबार न्यूयॉर्क ने दुनिया में पहली बार आधे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 18 जुलाई सन 1781 में ब्रिटेन के विख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने आकाशगंगा की वास्तविकता का पता लगाया। 18 जुलाई सन 1857 में बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 18 जुलाई सन 1872 में ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया। इससे पहले मतदान खुले तौर पर किया जाता था। 18 जुलाई सन 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ। 18 जुलाई सन 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा मंजूरी मिली। 18 जुलाई सन 1951 में उरुग्वे ने संविधान स्वीकार किया। 18 जुलाई सन 1955 में परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप में पहली बार बेचा गया। 18 जुलाई सन 1963 में सीरिया में सैन्य तख्ता पलट हुआ। 18 जुलाई सन 1968 में कैलिफोर्निया ने सांता क्लारा में इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना की। 18 जुलाई सन 1977 में वियतनाम संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 18 जुलाई सन 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी 1 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ। 18 जुलाई सन 1985 में सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 18 जुलाई सन 2012 में किम जोंग उन को आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया और 18 जुलाई सन 2012 में भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का निधन हुआ था। तो यह तो बात रही 18 जुलाई के इतिहास की कि कौन सी वो घटनाएं थी, प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था, जिनसे हमने आपको कराया रूबरू। अब बात करते हैं सुबह की सुर्खियों पर, यानी कि एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा सदन को ज्यादा उपयोगी बनाने की जरूरत। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया जारी। संसद भवन में पीएम मोदी ने डाला वोट। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस और सीपीआईएम ने दिया सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस। राष्ट्रपति चुनाव में हरियाणा विधानसभा में मतदान शुरू। 7 विधायकों ने डाला वोट। संसद के मानसून सत्र का आगाज। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा में हरभजन सिंह समेत अन्य नए सदस्यों को दिलाई गई शपथ। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक की गई स्थगित। भारत में फिर पसारने लगा कोरोना पैर। भारत में कोरोना संक्रमण के 16,935 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में 51 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। भारत में कोरोना का संक्रमण के 16,000 से ज्यादा यानी कि 16,935 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान 51 मरीजों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि देश भर में रोजाना संक्रमण की
बड़ी संख्या में मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 1,44,000 तक जा पहुंचा है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या रोजाना सामने आ रहे मामलों के मुकाबले में कम बनी हुई है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्टिव केस की संख्या में गिरावट तभी आएगी जब रिकवर करने वाले मरीजों का आंकड़ा डेली केस से टेली से ज्यादा होगा। फिलहाल आज के इतिहास और सुबह की सुर्खियों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे UV24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।